उदारे चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। संगीता जी ब्रह्म निर्वाण पढ़ेगी और हम अपने यहाँ बैठकर हम भी पढ़ेंगे ब्रह्म निर्वाण। आज शुरू कीजिए। विचारी जो जो रे कोण छे कोनु अंतरे उतारी जो जो रे कोण छे कोनु कोना माता कोना पिता कोना सुतने कोना भ्राता सहुए आवीने जाता रे कोण छे कोनु माता कहे बेटो मारो आकाशनो रूडो तारो आकाशनो रूडो तारो खरे खर खर नारो रे कोण छे कोनु बेनी कहे वीरो मारो अजोड़ अमूलो हीरो अजोड़ अमूलो हीरो हीरो तो विषे भरेलो रे कोण छे कोनु दिल मां विचारी जो जो रे कोण छे कोनु वीरो कहे बेनी मारे गुलाबनी रूडी वेली गुलाबनी रूडी वेली वेली तो काटे भरेली रे कोण छे कोनु पत्नी कहे मने वरियो ए तो मारो प्रेम दरियो ए तो मारो प्रेम दरियो दरियो तो खारे भरेलो रे कोण छे कोनु दिल मां विचारी जो जो रे कोण छे कोनु जेने मानो सगावाला लोढ़ा जेवा मन मेला लोढ़ा जेवा मन मेला वखते तो बने भाला रे कोण छे कोनु दिल मां विचारी जो जो रे कोण छे कोनु पुनीत कहलो हाथ मामाड़ा मेली दो ने चेन चाड़ा मेली दो ने चेन चाड़ा साचो सगो बंसी वाळो रे कोण छे कोनु दिल मां विचारी जो जो रे
કોણ છે કોનું. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय. बहुत सरस भजन, वेरी नाइस भजन, थैंक यू. मीनिंगफुल અને બહુ સરસ ગાયું. थैंक બસ यू. આવા જ ભજન ગાતા રહો બધા. तो आगे बढ़े. श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग, श्लोक नंबर 9 पर विचार कर रहे थे हम. इसके पहले 8वें श्लोक में भगवान ने पदार्थ, वस्तु, इसमें संभाव रखने के लिए कहा. समलोष्टाश्म कांचन, धूल की मिट्टी हो, धूल मिट्टी का ढेला हो, पत्थर हो या सोना हो, जो योगी है उसके लिए तीनों के लिए समान भाव है. व्यवहार भले ही अलग करे, लेकिन आसक्ति किसी से नहीं. पत्थर चोरी हो जाए या सोना चोरी हो जाए, उसके मन में कोई भी हलचल पैदा नहीं होती है. यह योगी का लक्षण. फिर 9वें श्लोक में इससे भी कठिन समता की बात आई. पदार्थ में समता उत्पन्न करनी तो आसान है, लेकिन व्यक्तियों में समता उत्पन्न करना कठिन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का हमारे साथ व्यवहार अलग है. किसी का अच्छा है, किसी का अच्छा नहीं है. ऐसी परिस्थिति में सबको समान दृष्टि से देखना अति कठिन. और इसके लिए अर्जुन को भगवान कहते हैं, सहृदय मित्रान अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु. ये सभी में जो समान भाव से देखता है वो योगी. सहृदय मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु. हर एक के ऊपर हमने विचार किया. हमारे YouTube चैनल पर आज ही मैंने अपलोड किया है, ये आपको सबको ग्रुप में डाला था. यहां जाकर आप हर एक के ऊपर जो हमने विचार किया है, एक एक व्यक्ति, सहृदयी कौन, अरि कौन, मित्र कौन, द्वेष्य कौन, मध्यस्थ कौन, उदासीन कौन, इसके ऊपर हमने विचार किया. ये सभी के ऊपर समान भाव से देखना कैसे संभव होगा? उसके लिए उसका जो बाह्य आचरण है, उसकी जो वाणी है, उसके ऊपर लक्ष्य नहीं देना होगा. व्यक्ति का जो स्व है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो चैतन्य है, उसके ऊपर लक्ष्य देना होगा. तभी समानता संभव है. हमें हर्ट क्या करता है? हमें लोगों के विचार हर्ट नहीं करते. विचार अच्छे हो या बुरे हो, वो व्यक्ति के मन तक ही सीमित है. किसी को नहीं पता चलता है कि आपके लिए मन में क्या कोई सोच रहा है. बट वो जब आपके विचार वाणी के द्वारा प्रकट होते हैं या आपके वर्तन के द्वारा प्रकट होते हैं, तब जाकर अन्य के लिए वो चिंता का विषय होता है. तो ये आपकी वाणी और आपका वर्तन है, वो आचरण कहलाता है. आचरण पे बहुत ही ध्यान देना है. मन में कोई भी भाव उत्पन्न हो, मन का कार्य ही है भाव उत्पन्न करना. अच्छे भाव, बुरे भाव, इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है. जैसी हमारी वृत्ति वैसे हमारे भाव, वैसे हमारे विचार. लेकिन आचरण पर लक्ष्य देना होगा. हमारा वर्तन और हमारी वाणी. हम किसी का बुरा क्यों कहते हैं, किसी को बुरा क्यों कहते हैं, किसी का बुरा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके लिए हमारे मन में बुरा हम सोचते हैं. किसी के लिए जब हम बुरा सोचते हैं, तो हम उसके लिए बुरा कहते हैं और उसके लिए उसके प्रति बुरा करते हैं, गलत करते हैं. बट उससे भी आगे जाए, हम किसी के लिए बुरा सोचते ही क्यों है? और गहन से देखे तो, गहराई से देखे तो, जब हम किसी को बुरा मानते हैं, तब उसके लिए बुरा सोचते हैं. और जब किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो हमसे बुरा कहा जाता है या हमारे वर्तन में बुराई आ जाती है. तो मूल बात है, किसी को बुरा न माने. किसी को बुरा कैसे हम नहीं मान सकते? उसके आत्मा पे लक्ष्य करना पड़ेगा, आत्मदर्शन करना पड़ेगा. जो उसका आत्मा है वो समदर्शी है, और जो शरीर है वो विषम है.
संसार है जो विषम, हमारे शरीर में, हमारे संसार में आपको विषमता दिखेगी, अच्छाई दिखेगी, बुराई दिखेगी, कचरा दिखेगा, मलिनता दिखेगी, लेकिन आत्मा के अंदर केवल शुद्धता है, पवित्रता है, समता है। जब हम आत्मा पे लक्ष्य करेंगे तभी कोई व्यक्ति हमें अच्छा या बुरा नहीं लगेगा। कोई हमें अच्छा या बुरा जब नहीं लगेगा, किसी को हम बुरा मानते ही नहीं, तो उसके बारे में बुरा सोचेंगे ही नहीं, और जब बुरा सोचेंगे ही नहीं तो बुरा कहेंगे भी नहीं और बुरा बुरा करेंगे भी नहीं। तो आचरण के ऊपर बहुत महत्व है। मन से यदि आप कंट्रोल कर सको उत्तम, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं, लेकिन वाणी और व्यवहार, इस पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तभी कह सकते हैं कि हमारे अंदर समता आई। ये योगी का लक्षण है। योगी के अंदर समता क्यों है? वो संसार को देखता ही नहीं, तो परम तत्व के ऊपर ही उसका लक्ष्य होता है, इसके लिए उसे सभी अपने लगते हैं। संतों को इतना कष्ट दिया लोगों ने, फिर भी किसी के प्रति उनके मन में बुराई है ही नहीं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही बात की हमारे संत महात्माओं ने। ये कैसे संभव था? क्योंकि उन्होंने कभी शरीर पे लक्ष्य दिया ही नहीं, लोगों को एक आत्म तत्व की नजरिए से ही देखा उन्होंने। तब जाके उनके अंदर समता आई, तब जाके उन्हें सभी लोग अपने लगने लगे, तब जाके वसुदैव कुटुंबकम की कल्पना, ये जो भाव है, इट्स अ फीलिंग, वसुदैव कुटुंबकम, ये मेरा परिवार है, ये एक भाव है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दिस इज माई फैमिली। वैसे ही सारा विश्व, ये कितना उन्नत व्यक्ति है, जो अपने परिवार पे भाव है, वो सारे विश्व के ऊपर उसे वो ही भाव है। चरम प्रगति है ये। हाईली डेवलप्ड सोल जो होगा, वही सारे विश्व को अपना कुटुंब समझेगा। वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारी वाणी, वर्तन, आचरण, इस पे लक्ष्य देंगे हम। अन्य को जब देखना है तो इस पे लक्ष्य नहीं करेंगे, उसके आत्म तत्व के ऊपर लक्ष्य करेंगे। हमारा आचरण ही हमें या तो साधु बनाता है या तो पापी बनाता है। यही बात इस श्लोक के कंक्लूजन में भगवान ने कही, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। विशिष्ट व्यक्ति कौन है? जो साधु और पापी दोनों को समदृष्टि से देखता है। इतना कठिन है। हमें तो साधु लोग भी यदि हमें कुछ गलत कहे, हमें कुछ कठोर कह जाए तो वो हमें अपना नहीं लगता है। पापी की तो बात ही कहाँ है। जब ईश्वर धर्म का स्पर्श होता है तो व्यक्ति के मन से ये बात निकल जाती है, ये अच्छा ये बुरा। आज यदि हमें कहा जाए कि ये व्यक्ति ने ये गलती की है, तो भी हम कहेंगे नहीं, उन्हें सत्संग में लेके आएंगे। उन्हें विशेष प्रेम की आवश्यकता है। जिनसे कुछ गलत हुआ है, जिसकी समझदारी अभी तक कच्ची है, उन्हें विशेष प्रेम की आवश्यकता है। कहीं परिवार का, कहीं समाज का प्रेम कम पड़ा है, इसके लिए व्यक्ति गलत मार्ग पे जाता है। उसे घृणा नहीं करनी है, उसका द्वेष नहीं करना है, हम सबके साथ उसे मिला लेना है। अपने आप पॉजिटिविटी के असर लोगों के मन पे पड़ेगी, अपने आप परिवर्तन हमें दिखेगा। कुछ भी कहने का या करने की आवश्यकता नहीं। वाल्मीकि जी हत्या करते थे, डाकू थे, फिर भी नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया, शास्त्र का उपदेश दिया। तब जाके डाकू में से महर्षि वाल्मीकि प्राप्त हुए हमें। नारद जी ने द्वेष किया होता तो ये तो डाकू है, इसे एक धर्म का उपदेश मैं नहीं दूंगा। नहीं, बहुत बड़े संत थे नारद जी। विभूति योग में भगवान ने कहा, ब्रह्म ऋषियों में नारद मैं हूं। इतनी बड़ी विभूति थी नारद जी, परम भक्त भगवान नारायण के और परम ज्ञानी। तो जो योगी है, वो साधु व्यक्तित्व हो या पापी व्यक्तित्व हो, किसी के अंदर भेद नहीं करता। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही भाव उसके मन के अंदर होता है।
और ऐसी जो समबुद्धि जिसने डेवलप की, वो विशिष्ट व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के प्रति भगवान को बहुत बड़ा भाव है। अर्जुन को इसीलिए कह रहे हैं कि तेरे अंदर से जो विषमता है, ये विषमता निकाल दे, कि ये मेरे है, ये पराये है, ये भाव निकाल दे। ये कुछ मत देख, तू केवल तेरा जो धर्म है वो कर। युद्ध मैदान पे खड़ा है, अभी तुझे लड़ना है। सामने कौन खड़ा है, ये इसके प्रति तुझे दृष्टि करनी नहीं है। तो अच्छे हो या बुरे हो, कोई भी हो, हम उनकी बुराइयों पे लक्ष्य नहीं करेंगे। क्यों करें बुराइयों पे लक्ष्य? हमें अधिकार किसने दिया दूसरों की बुराई ढूंढने का? हम क्या कंप्लीट है? ये मनुष्य लोक है। मनुष्य लोक में सभी लोग इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। हम अपूर्ण है, इसलिए हम मनुष्य है। जिस दिन पूर्ण हुए, उस दिन ईश्वर से एक रूप हो जाएंगे हम। बट अभी तक हम पूर्ण नहीं हुए, हमारी यात्रा शुरू है, चल रही है। हम सब अपूर्ण है, सब में कोई ना कोई वीकनेस, शॉर्टफॉल्स है। जब मेरे अंदर इतनी वीकनेसेस है, शॉर्टफॉल्स है, मुझे क्या अधिकार है कि दूसरों की वीकनेस को मैं बताऊं, उसके ऊपर लक्ष्य भी करूं? हम होते कौन है दूसरों को जज करने वाले? ये अधिकार दिया किसने हमें? जो भी है, ये सारे विश्व को बनाना और वही भी ईश्वर है जिसने मुझे बनाया है। उसको भी उसी ईश्वर ने बनाया है, वो भी उसी ईश्वर की रचना है। क्या अधिकार है मुझे किसी के नेगेटिव देखने का? पॉजिटिव दृष्टि से देखना होगा। ये योगी होगा वही देख सकेगा। वी ऑल आर क्रिएशन ऑफ सेम गॉड। यही बात को कबीर जी ने 2 ही लाइन में रख दी। बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने मन को टटोलो दूसरों की त्रुटि देखने से पहले, शायद हमें पता चलेगा मुझसे बुरा कोई नहीं। तो साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। जो विशिष्ट है वो 2 एक्सट्रीम, एक तरफ साधु सन्यासी और एक तरफ पापी है। ये दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। और ऊपर जितने भी हमने व्यक्ति देखे, वो दोनों के बीच में आ गए। ये सभी 2 एक्सट्रीम दिखाए। ये दोनों में कोई भेद नहीं, तो बीच वाले तो ये जो ऊपर हमने देखे, उसमें तो भेद कैसे करेगा ये? तो ये था हमारा 9वां श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या कोई कुछ कहना चाहे, वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स। नहीं तो एक नए प्रकरण का आरंभ होता है 10वें श्लोक से, उस पर हम विचार करें। एनी क्वेश्चन? या आगे बढ़े? अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को कि भगवान मेरा श्रेय किसमें है, मेरा कल्याण किसमें है, ये आप बताइए। ये दिखाता है कि अर्जुन कितना विनम्र था। भगवान स्वयं दुर्योधन को विष्टि का प्रस्ताव लेके, संधि का प्रस्ताव लेके गए, लेकिन दुर्योधन ने वो ठुकरा दिया। अहंकारी था, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं थी उसे। सामने का व्यक्ति मेरे हित की बात कर रहा है, ये भी वो नहीं समझ रहा था। उसका उसका अहंकार इतना प्रबल हो गया था। लेकिन अर्जुन विनम्र था। इसके लिए भगवान को कहता है मेरा कल्याण किसमें, मेरा श्रेय किसमें है, ये आप मुझे बताइए। और इसके लिए भगवान उसे उन्हें अलग अलग मार्ग से समझाते हैं कि यदि आपको ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, जो भी मार्ग आपको रुचिकर है, वो आप अपना सकते हैं। वैसे ही और एक ध्यान, ध्यान के द्वारा भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो एक ध्यान मार्ग भी है जिसके द्वारा हमारे मन में समता आ सकती है। तो ये ध्यान का प्रकरण 10वें श्लोक से शुरू हो रहा है। भगवान अर्जुन को समझा रहे ये ध्यान के रास्ते पर आप ध्यान भी कर सकते हो, उसके द्वारा भी आप ईश्वर से एक रूप हो सकते हो। ध्यान को मेडिटेशन कहते हैं इंग्लिश में। जापान में यही ध्यान का ज़ेन हो गया। बीच में बहुत मैं ज़ेन 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 सुन रहा था। ज़ेन इज नथिंग बट ध्यान।
किसी एक तत्व के ऊपर मन को एकाग्र करना। मन का जो स्वभाव है चंचलता, एक जगह पे टिकना नहीं, ये मन का स्वभाव है। मन बालक जैसा है। बालक कैसा है? एक जगह पे टिकता ही नहीं। मन बालक जैसा है। ये मन को किसी एक तत्व के ऊपर एकाग्र करना, ये आसान नहीं है, कठिन है। बट ये जब हम एकाग्र करेंगे तब धीरे 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 जो अन्य सांसारिक वस्तुओं में मन लगता है वहां से मन दूर हटेगा, सांसारिक वस्तुओं से, और किसी एक ब्रह्म तत्व के ऊपर, ओम के ऊपर, नमः शिवाय के ऊपर जब हम ध्यान करेंगे तो संसार से हटकर मन ईश्वर के अंदर लगना शुरू होगा। धीरे 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 अपने आप को हम एकाग्र चित्त से ईश्वर के ऊपर ध्यान करना सीखने लगेंगे। तो ये जो ध्यान मार्ग है उसका प्रकरण शुरू होता है 10वें श्लोक से। तो 10वां श्लोक हम देखते हैं। योगी युज्जित सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। ध्यान के लिए कौन सी क्वालिटी आवश्यक है? ध्यान करने के लिए वो सब क्वालिटी आवश्यक है जो ध्यान में बाधाएं उत्पन्न करे, वो दूर रखनी आवश्यक है। तो इसके लिए भगवान ने कुछ हमें गुण बताए कि ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। ये जब होगा तब हम आसानी से ध्यान कर सकेंगे। तो एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। अपरिग्रह इसका मूल शब्द है ग्रहण करना। ग्रह, ग्रह यानी ग्रहण करना, लेना। ग्रहण करना पे से शब्द आया संग्रह। संग्रह करना यानी जमा करना। तो उसमें भी भेद है। अब किस हेतु से संग्रह कर रहे हो, इसका महत्व है। राज्य का खजांची सारे राज्य के लोगों से टैक्स, कर वसूल करता है और राज्य की तिजोरी में जमा करता है। ये परिग्रहण नहीं है। वो स्वयं के लिए जमा नहीं कर रहा है, ये वो राज्य के लिए जमा कर रहा है। बैंक का मैनेजर, मैं बैंक में जाता हूं तब देखता हूं पैसे गिनते ही रहते हैं, लोग डिपॉजिट करते हैं, नीचे पेटी रखी होती है, पेटी भर के कैश जमा हो जाती है। उनके सिवा केबिन में कोई अन्य आ नहीं सकता है, वो सब कैश उनकी जिम्मेदारी है। तो ये क्या, ये भी परिग्रहण हो गया? बिल्कुल नहीं। वो स्वयं के लिए जमा नहीं कर रहा है, बैंक में हिसाब देना है उसका। तो जो वस्तु, धन, संपत्ति हम भविष्य में सुख प्राप्त करने के लिए जब संग्रह करते, जमा करते हैं, वो परिग्रहण है। सुख भोग के लिए, फॉर एंजॉयमेंट, फॉर एंटरटेनमेंट। आज हमें इतना अच्छा खाया ये होटल में, सारा जीवन हम खा सके उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पैसा जमा करना पड़ेगा। तो सारा जीवन अच्छा जाएगा। हमारा तो नहीं, हमारे बेटों का और बेटों के बेटों का भी अच्छा जाना चाहिए। 3 पीढ़ी के लिए हम संग्रह करते हैं, 4 पीढ़ी के लिए करते हैं। ये जो है सुख भोग, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, ये भाव से करते हैं, दैट इज परिग्रहण। ये परिग्रहण नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिग्रहण लोभ उत्पन्न करता है। देयर इज नो स्टॉपेज। विश्व का सबसे धनाढ्य व्यक्ति, उसने भी पैसा कमाना बंद नहीं किया, चालू ही है। देयर इज नो स्टॉपेज टू इट। कोई अटकता ही नहीं। एक प्रकार का लोभ है। डीपली सोचे तो ये जो मेरे जीवन का साधन था, पैसा का साधन है जीवन जीने के लिए, अच्छा जीवन जीना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है सार्थक करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अन्य लाखों योनियां है विश्व के अंदर, उससे कई गुना अच्छा काम मनुष्य कर सकता है, क्योंकि भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्मण्येवाधिकारस्ते का आशीर्वाद मिला, इसीलिए मनुष्य ने इतनी प्रगति की। हमें जो भगवान ने बुद्धि दी वो प्रगतिशील दी।
कि तू नया सोच सकेगा, नया कर सकेगा। इसके लिए हजारों साल से मनुष्य प्रगति कर रहा है, जबकि पशु पक्षी उधर के उधर है। नया कुछ सोचने की क्षमता नहीं, नया कुछ करने की समझ नहीं है उनके अंदर। भगवान ने हमें ये दी, तो इसका उपयोग हम किस में कर रहे हैं? जमा करने के लिए। केवल हमारा जीवन अच्छा जाए, और अच्छा भी कैसे? केवल आर्थिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, केवल यही हमारे जीवन का लक्ष्य रह गया है। बट एज ए ह्यूमन मैं कितना कुछ मेरे जीवन में कर सकता हूं, एंड एट टू लेवल्स, एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप। मैं अकेला भी इतना कुछ कर सकता हूं, और हम सब मिल गए तो कितनी शक्ति निर्माण होगी। ये तेजस्वी बुद्धि प्राप्त हुई, उसका एक फंक्शन है टू ऑर्गेनाइज, एकत्रित होना। ये मनुष्य सीखा। लेकिन साथ मिलके काम क्यों नहीं होते? अहंकार आ गया बीच में, सबके अलग 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 ओपिनियंस आ गए। योर ईगो एंड योर ओपिनियन, इट डिवाइडेड ह्यूमंस, और दुर्गति की तरफ चलने लगा। एक और तो चांद और मंगल पे पहुंच गया, एंड दूसरी ओर यूक्रेन और इजराइल अभी भी चालू है। कितना विरोधाभास है, सो मच कॉन्ट्राडिक्शन। एक तरफ जबरदस्त प्रगति, एक तरफ जबरदस्त दुर्गति। बाउंड्री के लिए वी आर फाइटिंग। ईगो, ये मेरा नेशन है, ये तेरा नेशन है। ह्यूमन बीइंग इज स्कैर्ड ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग। इससे बड़ी विषम परिस्थिति क्या होनी चाहिए? मनुष्य को देखकर शक्ति निर्माण होनी चाहिए। उसकी जगह यहाँ पर भय है एक दूसरे से। भौतिक विश्व में प्रगति हो रही है, लेकिन मानवता की विश्व में दुर्गति हो रही है मनुष्य की, क्योंकि सही समझ से हम विमुख हो गए। मैं कौन हूं मैं भूल गया। मैं कौन हूं यही मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे क्या करना है इसकी समझ भी नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ये भी पता नहीं है मुझे। तो इसके लिए सत्संग आवश्यक है, कि जहां पर हम एक नियत समय में, रेगुलर इंटरवल पे इन दैवी विचारों के संग करते रहे। रेगुलरली हमारे मन को हम शुद्ध करें, हमारी बुद्धि को तेजस्वी करें, हमारी वृत्तियों को शांत करें इन अच्छे विचारों से। ये विचार ही है दिव्य विचार, जो हमारे सूक्ष्म देह के ऊपर असर करता है। बाह्य के लिए, शरीर के लिए तो बहुत कुछ है, जिम्स है, पार्लर है, व्हाट नॉट। बट मन को शुद्ध, निर्मल, पवित्र करने के लिए सत्संग आवश्यक है, कि जहां पर हमें दिव्य विचार का स्पर्श होता है। तो 10वां श्लोक देख रहे हैं, अपरिग्रहण अति आवश्यक। ग्रहण करने से, संग्रह करने से हमारे अंदर लोभ वृत्ति आती है, और लोभ वृत्ति हमारे जीवन का मार्ग बदल देती है। केवल वस्तुओं संग्रह करने के लिए हम हमारा सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये हमारी निष्फलता है। हमारे जीवन का उपयोग सिर्फ एक कर्म करने के लिए किया, संपत्ति एकत्रित करने के लिए। वी वेस्टेड आवर ह्यूमन लाइफ, यदि हमने सिर्फ इसके लिए ही हमारा जीवन व्यतीत किया तो। इसके लिए ध्यान के मार्ग में सबसे पहली बाधा है परिग्रहण। ज्वेलरी घर में पड़ी है, 2 दिन बाहर गांव जाना है, कुछ होगा तो नहीं? बाई काम के लिए आती है, चोरी तो नहीं होगी? जब हम संग्रह करते हैं तो हमारा मन एकाग्र चित्त से ईश्वर के ऊपर लक्ष्य नहीं कर सकते। वो सतत हमारे मन के अंदर चलता ही रहता है, ये यहाँ पर रखा था, वो वहां पर रखा था, क्या हुआ होगा। संपत्ति को, भोग को संभालने के लिए वक्त देना पड़ता है। आपके मन का सुकून चला जाएगा उसके पीछे। तो अपरिग्रहण ये आवश्यकता है। दूसरा तत्व है निराशीर। आशीष या आशा यानी इच्छा।
इच्छा रहित होना। अपरिग्रहण बाह्य तत्व है, बाहर से हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। निराशीर इंटरनल, अंदर से मैं इच्छा नहीं करूंगा। ये बाह्य विश्व शरीर वो इंटरनल बॉडी के ऊपर, सूक्ष्म देह के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि मन से ही इच्छा ना करूं तो मैं, तो बाहर से परिग्रहण करने का कोई सवाल ही नहीं आता है। हम बाहर से चीजें क्यों लेते हैं, खरीदते हैं, लाते हैं, संग्रह करते हैं? क्योंकि अंदर से इच्छा होती है, इसके लिए करते हैं। लेकिन अंदर से ही यदि हमारी इच्छा का नाश हो जाए तो अपने आप बाह्य परिग्रहण समाप्त हो जाता है। इसके लिए निराशीर। पर जब हम निराशीर कहते हैं तो सबके माइंड में विचार आता है तो व्यक्ति जिएगा कैसे? ये हमेशा मैं कहता हूं कि जो आवश्यक है जीने के लिए, प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, इसमें कोई दोष नहीं है। 2 वक्त खाना खाना है, इसमें कोई दोष नहीं। ये आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक। यहां पर निराशीर देखना है कि जो मेरी आवश्यकता नहीं है उसके लिए भी यदि मैं इच्छा करता रहूं तो ये कभी भी मेरी आध्यात्मिक विश्व में प्रगति नहीं होगी। मुझे याद भी नहीं है ये कितने कपड़े, उतने कपड़े लाकर हम रखे हैं घर में। ये आवश्यकता नहीं है। यदि ये हम कर रहे हैं तो इसका कोई अंत ही नहीं है। तो ऐसे विषय में निराशीर होना कहा गया है। आवश्यकता जो रिक्वायर्ड है जीने के लिए वो तो करना ही है। ये शरीर प्राप्त हुआ है तो शरीर को टिकाना ही है, उसको 2 वक्त खाना देना ही है, कपड़े देना ही है, दवा देना ही है। 70, 80, 90 साल जो भी हमारा आयुष्य है वो भी अच्छी तरीके से गुजारना है हमें। क्योंकि आत्मा को भी मुक्त होने के लिए शरीर आवश्यक है। शरीर साधन मात्र है। लिखता कौन है? कलम नहीं लिखती है, मैं लिखता हूं, लेकिन कलम ये एक साधन मात्र है। वैसे ही मुक्ति किसे चाहिए? आत्मा को। लेकिन किसके द्वारा? साधन क्या है? शरीर है। साधन का भी महत्व है। लड़ाई लड़ने के लिए तलवार चाहिए, हथियार चाहिए। भले ही लड़ाई आप लड़ रहे हो कि हथियार के बिना नहीं लड़ी जाती, हथियार का भी महत्व है। वैसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए शरीर का भी महत्व है। यदि शरीर में जरा भी पीड़ा हो तो आपका सत्संग में मन नहीं लगेगा, आपका भजन में मन, कीर्तन में मन नहीं लगेगा। एक छोटा सा दांत भी यदि दुख रहा है हमारा तो ये शरीर को भी टिकाना आवश्यक है। क्योंकि इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मुक्ति प्राप्त करने का। इसके लिए जो आवश्यक है वो करना है। बट इससे आगे निराशीर, जिसकी आवश्यकता नहीं है, अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करो। क्या ये मेरे जीवन में आवश्यक है कि नहीं? वो आप ही निर्णय लो आपके लिए। अन्य कोई आपको इसमें मदद नहीं कर सकेगा। आपको किसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है। और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसके लिए निराशीर, उसकी इच्छा भी मत करो आप। तब जाके आप योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर सफल हो। तो 2 तत्व, निराशीर और अपरिग्रह। यत चित्तात्मा, तीसरा। यत चित्तात्मा यानी जिसने अपने स्थूल देह और सूक्ष्म देह दोनों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया है, वो यत चित्तात्मा। ये दोनों आवश्यक है। क्योंकि कितना भी हम प्रयास करें, मन के अंदर इच्छाएं निर्माण होगी ही, मन के अंदर राग उत्पन्न होगा ही हमें जो पसंद है उसके लिए। तो ये मन के राग और द्वेष, चित्त एकाग्र करने के लिए। चित्त कहाँ जाएगा? चित्त चंचल है। चित्त जो उसे पसंद है उसी में जाके लगेगा। हम कितना भी प्रयास करें, थोड़ा तो राग द्वेष रह जाएगा। ये थोड़ा भी ना रहे मेरे अंदर, इसके लिए पूर्ण नियंत्रण मेरे सूक्ष्म देह पर, मेरे स्थूल देह पर, मेरे कारण देह पर। ये जो प्रयास करता है वो यत चित्तात्मा। ये सब आवश्यक है ध्यान मार्ग पे चलने के लिए। हमें सिखाया जाता है आंखों के सामने एक कैंडल रख दो और उसके सामने आंख बंद करके बैठो और ओम बोलते रहो। उसके पहले भी बहुत कुछ करना है।
ये ओम पे ध्यान क्यों नहीं जाता है मेरा? बिकॉज ये तत्व मेरे अंदर नहीं है, इसके लिए ध्यान मेरा होता नहीं है, मन भटक जाता है। तो अपरिग्रही निराशिर यत चितात्मा, जिसका उसके मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर के ऊपर नियंत्रण है, ऐसा व्यक्ति एकाकी। एकाकी यानी अलोन। ध्यान करने दो लोग साथ में बैठना मत, बात होगी ही आपसे, ध्यान आपका भटकेगा ही एक दूसरे के प्रति। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उस पर ध्यान जाएगा ही। इसके लिए एकाकी कहा, अकेले ध्यान करने बैठो, किसी अन्य का संग करके ध्यान मत करना, नहीं तो मन भटकेगा आपका, बात करने की इच्छा होगी आपको। तो ये ना हो, इसके लिए किसी एक कमरे में या मंदिर में या ऐसे स्थान पर जाकर आप अकेले बैठे। एकाकी यत चितात्मा निराशिर अपरिग्रह। ये जब हमारे अंदर आएगा, ये जब हम बनेंगे, तब जाके ध्यान मार्ग पर चलने के हम अधिकारी होंगे। योगी युज्जित सतत आत्मानम रहसी स्थित। रहसी स्थित यानी एकांत में, एकाकी और एकांत। हम अकेले बैठे हैं, लेकिन गार्डन में जाके बैठे हैं तो उसका मतलब नहीं है। भले ही अकेले है, कोई साथ में नहीं है, लेकिन गार्डन है ये, 50 लोग आजू बाजू में है, ध्यान भटकेगा ही हमारा। इसके लिए रहसी स्थित यानी एकांत, ऐसा स्थान कि जहां पर अन्य लोग आते जाते ना हो। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि वन में जाते थे। हमारे बहुत सारे वेदों के 4 अंग जो है, उसमें से एक अरण्यक है। व्हाट इज अरण्य? अरण्य यानी वन, जंगल। रण यानी डेजर्ट। जो अरण है, जो डेजर्ट नहीं, जहां वनस्पति उगी हुई है, जहां पेड़ पौधे उगे हुए, वो अरण्य यानी वन। उपनिषदों को पीछे अरण्य आता है, अरण्य में जाके लिखे उपनिषद। गांव से, शहर से, संसार से दूर जाके बैठे एकांत में, कि पूरा कंसंट्रेट कर सके, अन्य चीजें उन्हें आकर्षित न करें, उनका ध्यान भंग न करे। इसके लिए एकांत में जाके, अरण्य में जाके ऋषि मुनियों ने उपनिषद लिखे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद नाम है उपनिषद का, बृहदारण्यक उपनिषद। अरण्य में जाके लिखते थे। दैट इज रहसी स्थित। एकांत में जाके, एकाकी, अकेले बैठे, अपने मन को, चित्त को यत चितात्मा वश में करे, आशा रहित बने और अपरिग्रहण करे आप, तब जाके आपका ध्यान सफल होगा। युज्जित, योगी युज्जित सततम आत्मानम। योगी कौन? युज्जित जो है वो योगी। युज धातु पे से शब्द आया योग। योग किसे कहेंगे? पतंजलि योग दर्शन में भगवान मुनि पतंजलि ने योग की व्याख्या की। जो चित्त वृत्ति निरोध करता है वो योग। निरोध यानी रोकना। चित्त की जो वृत्ति है, चित्त की क्या वृत्ति है? चंचलता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मन, चित्त भटकता ही रहता है। जब तक ये भटकता रहेगा, तब तक एक तत्व के ऊपर हम ध्यान नहीं कर सकेंगे। इसके लिए ये जो वृत्ति है चित्त की, मन की, उसका दमन करना पड़ेगा। ये जब होगा तब योग सिद्ध होगा। चित्त वृत्ति निरोध, इसे योग कहते हैं। योग का हेतु क्या? चित्त वृत्ति को क्यों दमन कर रहे हैं हमें? चित्त संसार में लगता है, मन संसार में भटकता है। जब तक मन संसार में भटकेगा, तब तक परम तत्व के ऊपर ध्यान नहीं होगा। परम तत्व में नहीं लगेगा, तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए चित्तवृत्ति का निरोध, दमन करना है हमें। ये योग की व्याख्या। हेतु क्या है?
एक बार परमहंस जी को एक बड़े योगी मिले और उनके पास सिद्धि थी। कैसी सिद्धि? पानी के ऊपर चल सकते थे वो। परमहंस जी ने पूछा उन्हें कि आपको कितने वर्ष लगे ये सिद्धि प्राप्त करने में? उन्होंने कहा 18 वर्ष। लेकिन हेतु पानी पे चलना ये हेतु नहीं था। योगी का हेतु क्या है? मोक्ष प्राप्त करना ये हेतु है। लेकिन जब वो इस मार्ग पे चलने लगते हैं, जब उनकी प्रगति होना शुरू होती है, आध्यात्मिक प्रगति, तो अपने आप मार्ग में सिद्धि प्राप्त होती रहती है। कुंडलिनी के विषय में कहा गया है, जब कुंडलिनी जागृत होकर एक के बाद एक जब चक्र से ऊपर उठती है, हर एक चक्र से जब ऊपर उठती जाती है, तब आपको सिद्धि प्राप्त होती है और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये सिद्धि प्राप्त करना, पानी पे चलना, ये योगी का लक्ष्य नहीं होता है। योगी का लक्ष्य होता है परमात्मा प्राप्त करना। और उस मार्ग पे जब वो तपस्या करता है, तो अपने आप एज ए बाई प्रोडक्ट उसे विविध सिद्धियां प्राप्त होती है। योगी का लक्ष्य वो सिद्धि नहीं था। यदि वो सिद्धि मिलने पर वो उसमें उलझ गया और उसे गर्व हो गया कि मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई, तो उसकी यात्रा वहीं अटक जाती है। फिर वो आगे बढ़ नहीं सकता वहां से। तो योगी कौन? जिसे परम तत्व से एक रूप होना है। परम तत्व से एक रूप होने के लिए, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए चित्त वृत्ति का निरोध करना पड़ेगा। ये योग की व्याख्या पतंजलि योग दर्शन में ये कहा गया। तो योगी युज्जित सततम, युज्जित यानी जुड़ा हुआ। योगी कौन? जो सतत जुड़ा हुआ है, हमारी जैसा नहीं। शुक्रवार को 1 घंटा खाली जुड़ा हुआ है भगवान से। 1 घंटे में भी 15 मिनट तो कहाँ घूम के आ गए हम पता नहीं। जिसके वीडियो ऑफ है वो क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं। सतत सतत हम जुड़े हुए हैं कि नहीं मालूम नहीं है हमें। ये हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम सतत जुड़े हुए हैं? इफ नॉट, 45 मिनट्स भी यदि हम अन्य चीजें भूलकर भगवान से ना जुड़ सके, तो वी आर चीटिंग अवरसेल्फ। कोई अर्थ नहीं इस मार्ग पे चलने का। अगर 1 घंटा भी हम अन्य चीजों को भूलकर ईश्वर का यदि चिंतन ना कर सके, तो व्यर्थ है सब। तो सततम, योगी युज्जित सततम, तो ईश्वर के साथ सतत जुड़ा हुआ है वो योगी। योगी युज्जित सततम आत्मानम रहसी स्थिति, अपने मन पे अपने आत्मा को एकांत में रखकर, एकाकी अकेला, यत चित्तात्मा, अपने चित्त के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करके, जो निराशीर और अपरिग्रह है, वो अधिकारी है ध्यान शुरू करने के लिए, ध्यान के मार्ग पे आगे चलने के लिए। हमारे शास्त्रों में आप देखेंगे तो हर एक चीज के लिए पहले अधिकारी होना आवश्यक है। अपने आप को इंटरनली पहले तैयार करो, बाद में एक्सटर्नल। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पहले यम आया, फिर नियम आया, फिर आसन और प्राणायाम। यम इज प्रिपेयरिंग योर सेल्फ इंटरनली। ध्यान के मार्ग में भी ऐसा है, 10वें श्लोक पर इंटरनली प्रिपेयर किया और उसके बाद 11वें श्लोक पे फिजिकली, एक्सटर्नली। ध्यान धरने बैठो तो कैसे बैठना चाहिए। आज समय हो गया है, 10:15 हो गए, तो 11वें श्लोक का शुरुआत नहीं करेंगे आज हम। 10वें श्लोक पे ही आज के सत्संग का हम समापन करेंगे। योगी युज्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। इसके ऊपर विचार करना बैठकर, भगवत गीता खोलना सप्ताह में एक बार। और इस श्लोक के ऊपर, आज के प्रवचन के ऊपर यदि कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, या किसी को कुछ कहना है तो दैट ऑल्सो वी कैन टेक इट। किसी को कुछ शेयर करना है, नहीं तो फिर समापन कर, शांति पाठ कर। एनीबॉडी? चल, आज परम शांति है प्रवचन।
शांति पाठ करें हम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पत्ये शांति सर्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।